आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केशव मौर्य की तरफ इशारा कर अखिलेश यादव ने कहा, मॉनसून ऑफर में 100 लाओ, सरकार बनाओ। जन्मजात ना पूछिए, कांवड़ यात्रा पर यूपी पुलिस ने दिया आदेश, तो क्या बोले मुख्तार अब्बास नकवी। नीट से एनटीए को 100 करोड़ की कमाई। ट्रैक में दिक्कत, धमाका या कोई और खामी। यूपी के गोंडा में पटरी से कैसे उतरी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। पाकिस्तान के पंजाब खैबर पख्तून के पठान हैं, जम्मू में दहशत फैलाने वाले आतंकी। बांग्लादेश में शेख हसीना के संबोधन के बाद और भड़की हिंसा, अब तक 25 की मौत। क्या पुतिन का बेडरूम भी यूक्रेन के निशाने पर। भाविश अग्रवाल के एक फैसले से उड़ी सुंदर पिचाई की नींद। वो स्त्री है, उसे जब दुल्हन बनना है वो बनेगी। हार्दिक नताशा का खत्म हुआ रिश्ता, तलाक कंफर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव के कमेंट ने गुरुवार सुबह सियासी पारा बढ़ा दिया। भाजपा में चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, मॉनसून ऑफर है, 100 लाओ और सरकार बनाओ। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार अगर भाजपा में कोई भी नेता 100 विधायकों का समर्थन जुटा लेता है तो सपा मुख्यमंत्री पद के लिए उसे समर्थन दे सकती है। इसे ऑफर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा है। तरह की राजनीतिक चर्चाओं के बीच दिल्ली से केशव के लखनऊ लौटने पर अखिलेश ने कटाक्ष किया है। लौट के बुद्धू घर को आए। बुधवार को केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक्स के जरिए हमला बोलते हुए उन्हें सपा बहादुर की संज्ञा दी थी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर जो पुलिस का आदेश जारी हुआ है उसको लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, जिसमें पुलिस ने सभी ढाबों, भोजनालयों और रेहड़ी पटरी वालों से नेम प्लेट टांगने का आदेश दिया। इसको लेकर विपक्ष के नेता तो पहले से ही हमलावर थे, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी तंज कसने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोशल मीडिया पर रोष व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अप्रदृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जनता जन्मजात मत पूछिए, क्या जात जऊ पात। रयास पुत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। नीट यूजी परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को भी फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एनटीए से पूछा है कि आखिर नीट परीक्षा में फॉर्म भरवाने से कितना पैसा आया, तो जवाब में मिला 400 करोड़ रुपए, जिसमें दावा किया गया है कि नीट परीक्षा कराने में 300 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि नीट परीक्षा कराने में ही एनटीए को यानी सरकार को 100 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि परीक्षा से 100 करोड़ का फायदा पाने वाली एजेंसी एनटीए इस परीक्षा को बिना पेपर लीक के नहीं करवा पाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने ऐसी छन्नी लगा दी जिससे छनकर आने वाले जवाब नीट परीक्षा की पवित्रता में मिलावट को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। देश में रेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार के तमाम दावों के बाद भी आए दिन हादसे हो रहे हैं और इसमें सफर करने वाले यात्री अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेल में सफर करना होगा तो आम आदमी की अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करेगा। कारण गुरुवार को फिर एक रेल हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उलट गए। 4 यात्रियों की मृत्यु हो गई। 31 से ज्यादा यात्री घायल है। जाँच का आदेश दे दिया गया है। इन सबके बीच ड्राइवर ने दावा कर दिया है कि उसने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनी थी, जिसके बाद हादसे में साजिश का एंगल भी नजर आने लगा है। लेकिन यूपी के पुलिस मुखिया ने इस दावे को खारिज कर दिया है। जम्मू संभाग में दहशत फैलाने वाले आतंकी पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तून इलाके के रहने वाले हैं। यह पठान हैं। इन्हें पहाड़, जंगल और नदियों तक में लड़ने का अनुभव है। खुफिया एजेंसियों के पास इन आतंकियों की कई पुख्ता जानकारियां मिली है। पूर्व डीजीपी एसपी वैद कहते हैं कि आतंकियों के पास सैन्य प्रशिक्षण, दोही क्षमता, गुलेरिया युद्ध रणनीति का अनुभव है। अत्याधुनिक हथियार है। वे हमले के वीडियो बना रहे हैं। इन हमलों के तौर तरीकों से पता चलता है कि यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत एवं खैबर पख्तून के पठान लड़ाके हैं। इन पर जल्द काबू पाने की जरूरत है।
आरक्षण के विरोध में जारी देशव्यापी आंदोलन में अब तक बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। आंदोलन और हिंसा लगातार तेज हो रही है। प्रदर्शनकारी कई जगहों पर पुलिस बल के साथ हिंसक संघर्ष में आमने सामने हैं। देश के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। यूनिवर्सिटी के छात्र बीते कुछ दिनों से 1971 के मुक्ति युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे थे। रूस यूक्रेन जंग की आग अभी और भड़कने वाली है। यूक्रेन ने रूस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। नाटो देशों की मदद से यूक्रेन के हौसले बुलंद है। जेलेंस्की ने ड्रोन अटैक तेज कर दिया है। इसी बीच बड़ा सवाल है कि क्या पुतिन का बेडरूम भी जेलेंस्की के निशाने पर है। जी हां, यूक्रेन अब रूस के भीतर तक टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। यही वजह है कि पुतिन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गर्मियों के दिनों में जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहते हैं, उस घर के बाहर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है। रूस के अंदर तक निशाना बनाने वाले यूक्रेन की बढ़ती ताकत के बीच रूस ने चुपचाप राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मॉस्को के नॉर्थ में स्थित घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। ओला कैब्स के सीईओ भाविश अग्रवाल के एक और फैसले से ओला और गूगल के बीच जंग छिड़ गया है। भाविश अग्रवाल ने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने हाल ही में ओला कैब्स के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल बंद कर ओला मैप्स का इस्तेमाल शुरू करने की घोषणा की है। इसके बाद गूगल ने भी भारतीय एपीआई डेवलपर्स के लिए अपनी सर्विस को 70% तक सस्ता करने का ऐलान कर दिया है। गूगल ने ऐलान किया है कि नई कीमतें 1 अगस्त से लागू हो जाएंगी। इतना ही नहीं, भाविश अग्रवाल ने गूगल के एक ट्वीट को टैग कर कह डाला कि हमें झूठी उदारता की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि भाविश अग्रवाल ने ओला कैब में मैप और नेविगेशन सर्विसेज के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल बंद करने का फैसला किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी फिल्म स्त्री 2 को लेकर चर्चाओं में है, जिसका 18 जुलाई को धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ है। कॉमेडी और हॉरर की बेजोड़ कहानी पेश करते इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद फैंस का जोश हाई हो गया है। हर कोई बस 15 अगस्त का इंतजार कर रहा है, जिस दिन ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। खैर, इस बीच श्रद्धा ने बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग अपनी शादी को लेकर भी रिएक्शन दिया है, वो भी स्त्री के स्टाइल में। दरअसल श्रद्धा कपूर अपनी फिल्म स्त्री 2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुई थी। इस फिल्म में पिछली धमाकेदार फिल्म स्त्री की वही पुरानी कास्ट नजर आएगी, जिसने हंसा-हंसाकर पेट में दर्द कर दिया था, यानी राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी। पिछली दफा नोरा फतेही का आइटम सॉन्ग था। इस बार साउथ स्टार तमन्ना भाटिया थिरकती नजर आएंगी। इसके अलावा विजय राज और आकाश का भी रोल है। अक्षय कुमार के कैमियो की भी चर्चा हो रही है। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविच का तलाक तय हो गया है। हार्दिक और नताशा ने खुद ही इस खबर की पुष्टि कर दी है। दोनों ने यह भी बताया है कि बेटे अगस्त्य की परवरिश कौन करेगा। हार्दिक पांड्या और नताशा की शादी 4 साल ही चली। दोनों ने 31 मई 2020 को शादी की थी। नताशा कुछ दिन पहले ही बैग पैक कर अपने पेरेंट्स के पास चली गई थी। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा की तलाक की खबरें कई महीने से चल रही थी। खासकर नताशा के सोशल मीडिया में पोस्ट से इसका अंदाजा लग रहा था। हार्दिक अब आईपीएल में खेल रहे थे, तब से ही यह अंदाजा हो गया था कि उनके और नताशा के संबंध खत्म होने की कगार पर है। हार्दिक और नताशा ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर अलग होने की जानकारी शेयर की। दोनों ने अपने वॉल पर एक ही पोस्ट शेयर की है। हार्दिक और नताशा ने इसके बाद कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है।